भगवान की 16,108 पटरानियां भी पहुंची। द्वारकाधीश ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, नंद बाबा से मिले, सब ब्रजवासियों से मिले, मुलाकात हुई। सब 16,108 पटरानियां सिर्फ राधा जी का नाम सुनती थी पर देखा नहीं था राधा जी कौन है। एक बार क्या हुआ, रुक्मणी गरम गरम दूध ले गई राधा रानी को पिलाने। द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी जाओ, तुम तीनों 8 जनी जाओ और राधा जी को दूध पिला के आओ। 8 पटरानियां गई। पटरानियां पहुंची, गरम गरम दूध पिला दिए महाराज राधा जी को। राधा जी को गरम गरम दूध पिलाया और इधर आकर के चरण दबाने लगी तो चरणों में बड़े बड़े फफोला हो गए, बड़े बड़े फफोला। रुक्मणी ने कहा, जी क्या हो गया तुम्हारे। रुक्मणी तो राधा जी को गरम गरम दूध पिला करके आई है ना, उसके हृदय में मेरे चरण पास करते हैं, इसलिए मेरे चरणों में फफोला पड़ गया, फफोला पड़ गया। सब 8 पटरानियां जाकर के निवेदन करने लगी, राधा जी प्रणाम करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मन की प्रथा तो कही जा रही है, मन की प्रथा ये कही जा रही है, आशा अधूरी रही जा रही है, आशा अधूरी रही जा रही है, जीवन की नैया बही जा रही है, जीवन की नैया बही जा रही है, नैया मेरी पार कर दो राधा रानी, नैया मेरी पार कर दो राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। गोविंद हरि बोल। मन से दुखी तन से हीन जानो, मन से दुखी तन से हीन जानो, माँ तुम
दीदार कर दो राधा रानी, दे करके दीदार कर दो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी महारानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी। सब आठों पटरानियों ने आशीर्वाद लिया। आए कन्हैया सब ब्रजवासियों से मिले जुले और अपने धाम को, द्वारका धाम को प्रस्थान किया गया है। और लौट करके वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया। ब्राह्मणों के पुत्रों को ला करके दिया है। यहाँ तक कि आज सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करा दी है। अर्जुन आए हैं और तीर्थाटन करते हुए और द्वारकापुरी में आए और सहोदरा को देखा और सहोदरा का हरण कर लिया है। एक वृक नाम का असुर दानव भगवान शंकर भगवान की तपस्या करने लगा। भगवान ने कहा तथास्तु, क्या चाहिए बोलिए। कि महाराज उसके सिर पे हाथ रख दो तो भस्म हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वृक नाम की असुर ने देखा पार्वती को, बहुत सुंदर है पार्वती, तो शंकर के ऊपर हाथ रख देता हूँ, पार्वती ग्रहण कर लेता हूँ। तो शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा है और तुरंत ही आज विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गए। अरे दैत्यराज कहाँ जा रहे हो? कि शंकर भगवान को मार गए। किस लिए? कि पार्वती को प्राप्त करूंगा। अरे भैया, पार्वती ऐसे नहीं आती तो शंकर भगवान नृत्य करते हैं, इसलिए पार्वती रीझ जाती है। वो कैसे नृत्य करते हैं? एक करिया पे हाथ रखो, एक सिर पे हाथ रखो, इस तरीके से। जो ही करिया पे हाथ रखा, एक दाहिना हाथ सिर पे रखा, तुरंत ही भस्म हो गया। तभी इसका नाम पड़ा भस्मासुर। और एक बार की बात रहे, द्वारकापुरी के पोता अनिरुद्ध आदि खेल रहे थे। पोता खेल रहे थे, छोटे छोटे थे। सप्तऋषि आप पहुंचे। पोता खेल रहे थे। फिर इसके बाद में सप्तऋषि आए, महात्मा लोग आए हुए थे। तो द्वारकापुरी के निकट एक बगीचे में ठहरे। पोताओं ने, द्वारकाधीश के पोताओं ने क्या काम किया? तो एक को, प्रद्युम्न को साड़ी पहना दी और पेट से कपड़ा बांध दिया। एक संत जी के पास में जाकर के पहुंची, महाराज नई बहू आई है, इसके पेट में बच्चा है, लाला होगो के लाली होगी। वशिष्ठ जी के हंस गए और भी ऋषि थे मुस्कुरा रहे हैं। दुर्वासा जी की बारी आई है। दुर्वासा जी से पूछा, महाराज आप बता दो इसके लड़का होगो के लड़की होगी। दुर्वासा जी ने कहा, अरे मूर्खो, इसके न लाली होगी न लाला होगा, 7 हाथ को मूसर होगा। इसे 7वें दिन 56 करोड़ आदमों का विनाश कर देगा। तो धोती और जो हटाई तो धोती में लिपड़ा हुआ 7 हाथ को मूसर धम्म से नीचे आकर के
और द्वारकाधीश को बताया गया। द्वारकाधीश ने समुद्र में घिसवा दिया तो वो घिसा हुआ आसपास जम गया है। उसे बोलती है सरपतो। सरपतो जानते हो? तो सरपता जम गया है। वो पतला पतला होता है, चौड़ा सा पानी के किनारे होता है। अब पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। और थोड़ी सी कील बच गई थी, उसे समुद्र में फेंक दी, मछली निकल गई। एक माझी आया, जाल फेंका, मछली को पकड़ा, पेट को चीरा, वो कील को निकाल करके धनुष की बाण की नोक पर रखने लगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कलयुग के राजाओं का वर्णन सुनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया है, आकाश को गुरु बनाया है महाराज, चंद्रमा को गुरु बनाया है, कपोत माने कबूतर को गुरु बनाया है, अजगर को गुरु बनाया। वो मिल जाए हरी इच्छा और नहीं तो पड़े है। ऐसा जीव को रहना चाहिए, ऐसा संत को रहना चाहिए। कुंवारी को गुरु बनाया है, वैश्या को गुरु बनाया है। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए महाराज। नबी योगेश्वरों के बारे में बताया। कलयुग के राजाओं का वर्णन सुनाया है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज 7वां दिन 12वां स्कंद और 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, 13वां अध्याय और आखिरीवां श्लोक। ये भागवत है बंधु, ये तो हिंदी टीका है, हिंदी है, इसमें श्लोक है और हिंदी है। और इसमें सिर्फ 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। 18वां 1000 श्लोक का आखिरीवां श्लोक, 12वां स्कंद का 13वां श्लोक है ना, 13वां अध्याय का और 23वां श्लोक। इसका सार कह रहा है, भागवत जी का अंतिम वाला श्लोक बोलता हूँ मैं। इसका सार कहता है, आपने 7 दिना से भागवत सुनी है बंधु, इसका निचोड़ सार क्या है? नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि तम नमामि हरिं परम। इसका सार है हरिनाम संकीर्तन। भगवान का कीर्तन करो कलयुग में और यही बेड़ा पार करा देगा, यही नौका पार कर देगा, यही सार बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए 7 दिन से हमने कथा श्रवण कराई आपको। वो गलतियां हो गई हो, शब्दों में त्रुटियां हो गई हो तो वो छोड़ देना भैया, भूल जाना उनको। और अच्छे अच्छे शब्द मिल गए हो तो उसको अवश्य ले जाना और धारण करना। धारण करोगे तो अवश्य ही बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए भैंसनारी में गांव में भागवत करने के लिए आए हम, तो हमारे ये सिमरिया के ये पटेल साहब है ना, कथा सुन के आते, क्योंकि भागवत के बहुत ज्यादा रसिक है महाराज जी। रसिक मतलब पिपासु,
प्यासे, प्यासा व्यक्ति होता है ना, प्यासा व्यक्ति तो कहाँ पर जाएगा? वो प्याऊ के पास में जाएगा, है ना। और उसको प्यास नहीं लगी, वो जबरदस्ती से पानी पिलाओ, भैया पानी पी लो, पानी पी लो, तो वो कुतर के निकालेगा। ये तो महाराज पिपासी है भागवत के। तो पटेल साहब रोज कथा श्रवण करवे आते। वैसे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, पटवारी जी आते, लोगड़ के ना, हाँ, और एक तो बहुत दूर दूर के लोग